हो गया सबका? डन। क्वेश्चन वन डन, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर टू अब। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, समझना और उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना। क्या आप अपने थॉट्स, इमोशंस, क्रिएटिविटी, जो भी कुछ है, वो कितना इजीली एक्सप्रेस कर पाते हो? या तो फिर आपके अंदर जजमेंट होता है कि मैं ये एक्सप्रेस करूंगा, करूंगी तो सामने वाला ये समझेगा। सो राइट आंसर, क्या आपके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जजमेंट का डर होता है या फिर फ्रीली आप एक्सप्रेस कर देते हो? हो गया सबका? हो गया है आंसर सबका? Yes, sir. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री ये है कि जब भी आप लोगों को सक्सेस मिलता है, कोई भी सक्सेस हो सकता है, एनीथिंग, ओके, तो उसके बाद आप फ्रीली उसको सेलिब्रेट करते हो या तो फिर अपने अंदर ही रख लेते हो उस सक्सेस को? मतलब यू आर शेयरिंग योर सक्सेस विद अदर्स और नॉट, सेलिब्रेट करते हो?
हो गया? डन? डन सर। अब कोई भी एक दो लोग खाली शेयर कर दो अपने आंसर ना, तो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि ये क्या है, सो दैट सबको इस हिसाब से एनालिसिस करने को पता चले। मैं करूँ सर? मैं सर। हाँ हाँ, कोई भी करो। पहला क्वेश्चन था सर कि लाइफ में चैलेंज फेस करो तब क्या लीड करते हो, वेट करते हो? तो मेरा आंसर है कि इनिशियल स्टेज पे मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, बट फिर खुद ही लीड करती हूँ, मतलब खुद को ही मोटिवेट करके खुद लीड करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन था थॉट, क्रिएटिविटी, इमोशन कितना इजीली एक्सप्रेस कर पाते हो? तो मोस्टली आई एक्सप्रेस, मैं फ्रीली एक्सप्रेस कर ही देती हूँ। मुझे कुछ ऐसा जजमेंट नहीं होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, बट समटाइम सामने वाला बताता है कि ऐसा ऐसा, देन कहने के बाद आई फील कि यार पता नहीं इसको कह के ठीक किया कि नहीं, बट मैं कर पाती हूँ, मैं इजीली कर देती हूँ। थर्ड इसकी जब भी कुछ सक्सेस मिलती है तो सेलिब्रेट करो। यस आई डू, मैं करती हूँ, मतलब अपने नियर डियर वन के साथ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज छोटी सी भी ये चीज हुई तो आई एम हैप्पी, चलो सेलिब्रेट, लाइक छोटा सा भी जो भी हो, बट आई डू। ओके ओके, नेक्स्ट। सर जैसे फर्स्ट था क्वेश्चन, तो उसमें भी मैं जैसे कभी कभी तो बहुत डायरेक्टली लीड करती हूँ क्योंकि मुझे लीड करना बहुत पसंद है। लेकिन कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें मैं डरती हूँ लीड करने से, क्यों मुझे भी नहीं पता। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि मुझे जो क्रिएटिविटी वगैरह एक्सप्रेस करने का, तो मेरे को सबसे पहले चीज जो आती है वो एक ये आती है कि जजमेंट का डर लगता है। मुझे पता नहीं कि पता नहीं कैसा होगा, क्यों होगा, कुछ गलत ना हो जाए। मैं समझा भी नहीं पाती हूँ, आई थिंक मुझे जो लगता है फ्रीली। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। एंड थर्ड इज सक्सेस मिलता है तो मैं सक्सेस, हाँ मैं करती हूँ सेलिब्रेट, लेकिन कुछ ही लोगों के साथ जो उस चीज को समझ सके। हर किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाती, कभी कभी मुझे उसको सेलिब्रेट करने में भी डर लगता है। That's it. ओके, और किसी को शेयर करना है? एनीवन वांट्स टू शेयर? ठीक है, तो सबने लिखा तो है ना, बट कि लिखा भी नहीं है? सो यहाँ पर देखो, लायन गेट जो है ना, ये क्वेश्चंस क्यों कर रहा है, क्योंकि अब आने वाला जो मंथ है ना, वो आपका कैसा जाएगा ये आंसर ही डिसाइड करने वाले हैं अब। लायन गेट क्या है? लायन मस्क्यूलाइन पावर है, ओके। और ये होता क्या है इसमें, लायन गेट में एक्चुअली, ये सूर्य जो है, सूर्य खुद मस्क्यूलाइन है, वो लियो राशि में एंटर होता है। अब ये एंटर तो 17th को होगा, बट ये अगस्त के मंथ में एंटर होता है। तो सूर्य की राशि जो है वो लियो है, और उसमें अगर वो एंटर होता है दैट मीन्स मस्कुलाइन पावर बहुत बढ़ाने का काम करेगा वो। 1 मंथ तक इसमें रहेगा वो, मतलब सितंबर के 16-17 जब वो ट्रांजिट फिर से करेगा। अब यहाँ पर आंसर जो तृप्ति ने दिए, ओके, तृप्ति इज नॉट हैविंग एनी फियर, तृप्ति एंड लीड, तृप्ति कैन सेलिब्रेट। तो तृप्ति का मस्कुलाइन पावर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स ये मंथ बहुत ही केयर करने की जरूरत है। नौमिता जी का फियर है, जजमेंट है, वो सब, यानी इनका मस्कुलाइन बढ़ा हुआ नहीं है, तो इनको उतना केयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मस्कुलाइन नहीं बढ़ा हुआ है। और बढ़ जाएगा तो वो बैलेंसिंग में आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा पुश मिल जाएगा आपको, दैट्स ओके। बट जिसका ऑलरेडी आंसर ऐसा आया है कि आई एम फियरलेस, आई कैन हैंडल एनीथिंग, आई कैन लीड एनीथिंग, दैट मीन्स यू हैव टू टेक केयर। समझ में आ रहा है ये सब, व्हाट विल हैपन, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड क्या बोल रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ में आया किसी को, सब लोगों को? सर तो मतलब मस्कुलाइन एनर्जी हाई है, दैट इज ओके कि मुझे केयर करना है, और वो है ही मेरे लिए, आई नीड टू हाई, बैलेंस मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। या बट सर जो आपने बताया कि फियर है, तो फियर मीन्स तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो फेमिनाइन एनर्जी है, तो फिर मस्कुलाइन बढ़ेगा तो वो बैलेंस होगा, बट फियर इज ऑल्सो समथिंग लाइक, वो भी मुझे कंफ्यूज हुआ। तीन क्वेश्चन और दे रहा हूँ ना अभी, उसके बाद टोटल ओके एनालिसिस निकलेगा ना, ये इतना ओके तो ओके कर लो अभी, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया
किसी को है कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस में देता हूँ। और ये क्लियर हो गया सबको? खाली इतना बता दो कि आपका कैसा है स्टेटस। अब देखो, प्योर मस्क्यूलाइन है ना अगर स्टेटस आपका, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन कि आपका एंगर बढ़ सकता है ड्यूरिंग दिस, बिकॉज ये प्लानिटरी एक इवेंट होने जा रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है कि सूर्य अपनी ही राशि में आएगा, लियो में आएगा। दैट मीन्स इट विल गो लाइक दैट। और कैरियर के लिए अच्छा होता है ये टाइम, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। बट व्हाट विल हैपन कि आपका शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, नेचर गुस्सा आ सकता है, एक्सीडेंट्स भी आप कर सकते हो उतावल में। उतावल में कोई भी मतलब गलत डिसीजन ले सकते हो, रिश्तों में कम्युनिकेशन में एरर कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस। तो ये मस्कुलाइन अगर बढ़ा हुआ है ना, तो फिर थोड़ा सा केयर करने की जरूरत रहेगी इसमें। ओके, उसी के लिए हम मेडिटेशन करने वाले हैं। तो इतना क्लियर हो गया सबको, मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है, इतना क्लियर हो गया आपके आंसर्स के ऊपर से ही? सर एक क्वेश्चन था, मतलब अगर समटाइम्स ऐसे होता है, मतलब कभी मतलब मस्कुलिन है कभी फेमिनाइन है, तो इसमें क्या केयर लेने की जरूरत है? वो मीडियम हो गया, बट अभी 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ ना, उसमें थोड़ी क्लियरिटी और हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि मस्क्यूलाइन है बट नेगेटिव मस्क्यूलाइन है। ओके, दैट कैन ऑल्सो हैपन। मस्क्यूलाइन में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ओके, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा ना कि नेगेटिव वे में जा रहा है कि पॉजिटिव वे में जा रहा है। ठीक है? ओके ओके। ओके, सो यहाँ तक का क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग पूछे। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन कि जब आप कोई बात से डिसएग्री होते हो, ओके, कोई भी बात हो सकती है, घर में हो सकती है, प्रोफेशन में हो सकती है, कहीं पे भी, तो उस वक्त आप क्या करते हो कि खुद को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो? क्या करते हो उस वक्त? समझ में आया क्वेश्चन कि जब आपसे कोई डिसएग्री कर रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप एक्स बोल रहे हो, सामने वाला वाई बोल रहा है, एट दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग? डन सर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर ये है 2 कि आपको अपनी अहमियत यानी कि इम्पोर्टेंस महसूस कराने के लिए बार बार लोगों के एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। ये जब आंसर लिखो ना, तो ये ओवरऑल आप लोगों को देखना है कि ओवरऑल क्या चीज होता है, लाइक 80 to 90% क्या होता है। ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हो गया? ओके, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब आपको कोई इग्नोर करता है या तो फिर अप्रिशिएट नहीं किया जाता,
एट दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग, क्या आप खुद को पीछे खींच लेते हो या फिर दूसरों को क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हो? व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर गेटिंग इग्नोरेंस या नॉट गेटिंग एप्रिसिएशन? So one more time question please. हाँ, थर्ड क्वेश्चन। Sorry मैं सुन नहीं पाई थी, हाँ थोड़ा सा मेरे को डिस्टरबेंस था। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब आपको कोई इग्नोर करता है या तो अप्रिशिएट नहीं करता है, उस वक्त आप क्या करते हो? कि खुद को पीछे खींच लेते हो या फिर दूसरों को क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हो? Wait, Trupti is laughing. तुम्हारा आंसर शेयर करे इसलिए आ रहे सर। चलो, जिसका हो गया शेयर करो आंसर्स। मैं तो करती हूँ सर, क्योंकि पहले भी किया था। फर्स्ट क्वेश्चन के कोई किसी की बात से डिसएग्री हो तो आप क्या करते हो? तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, देन आई लीव। मतलब उतना नहीं कि भाई हाँ कैसे भी करो, बट एक बार आई ट्राई देन आई लीव। सेकंड, इम्पोर्टेंस महसूस करवाने के लिए या अप्रिशिएशन की जरूरत होती है तो अब तो नहीं, नो। सम टाइम विथ हस्बैंड और अदरवाइज तो नो। कोई इग्नोर करे या अप्रिशिएट ना करे तो क्या करते हो? तो मैं हंसी इसलिए कि मुझ पे कोई असर नहीं होता, इग्नोर देम। ना मैं उनके पीछे पड़ती हूँ ना उनको क्रिटिसाइज करती हूँ, आई जस्ट इग्नोर देम। ओके, तो अब दोनों ही आंसर्स है ना, उसको मिलाओ। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो थे ना 3, वो देखने के लिए थे कि भाई प्योर मस्कुलाइन पॉजिटिव मस्कुलाइन कितना पावर है, ठीक है? तो उसमें यस 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 आया था, ठीक है? अब इसके अंदर क्या आया? नो 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 आया, ठीक है? ऑलमोस्ट नो 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 आया है। ये नेगेटिव मस्कुलाइन ढूंढने के लिए था। दैट मीन्स यू आर डीलिंग विथ ओनली मस्कुलाइन। ओके, नेगेटिव मस्कुलाइन अभी चलो दूसरे के भी मैं लेते हूँ आंसर, उसके बाद फिर डिस्कस करता हूँ वो। सर मैं बोलूं? या जब कोई एग्री डिसएग्री होता है तो आई मतलब ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन का है कि आई डोंट केयर, कोई कुछ भी बोल कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर फॉर दैट। और कोई इग्नोर करता है उसका भी आई डोंट केयर, आई एम ओके, आई डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। ओके, और पहले के 3 के हिसाब से मैं फेमिनाइन जैसे लग रहा है मुझे ऐसे। ओके, तो मैं बोलूं? यस मैं बोलूं सर? यस। सर जैसे फर्स्ट था डिसएग्री वाला, तो हाँ मैं पहले अपना पक्ष रखती हूँ। अगर कोई नहीं समझ आ रहा है तो इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ। कुछ चीजों के लिए जो कि लगता है कि नहीं उसके लिए वो बहुत गलत हो रहा है, तब मैं उस पर थोड़ा वो करती हूँ कि नहीं ये होना चाहिए। तो दूसरे में है हाँ मुझे बार बार अपना अहमियत को दिखाना पड़ता है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो इग्नोर करती हूँ आजकल। तो जैसे मेरा साथ रहता है कि ठीक है हो गया जाने दो, बट कई बार बहुत ऊपर ओवर हो जाता है तो कई बार लगता है हाँ मैं क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हूँ, क्रिटिसाइज करने लग जाती हूँ थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं। ये मेरा है। तो मेरा पहले भी डबल चल रहा था लाइक, और अभी भी शायद मुझे लगता है कि वही है सेम। आप बताइएगा बाकी। ओके, ठीक है। तो अभी ये जो 3 आंसर्स आप लोगों ने लिए ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब फर्स्ट जो क्वेश्चंस थे वो मस्कुलाइन जा रहा है अगर प्योर मस्कुलाइन है, और ये 3 क्वेश्चन है वो नेगेटिव मस्कुलाइन के लिए है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि मस्कुलाइन है बट नेगेटिव वे में कन्वर्ट हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, कोई डिसएग्री करता है उस वक्त आप क्या करते हो? तो अगर ऐसा होता है कि यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, वो एक चीज होती है, तो ये फिर एक टाइप का एरोगेंस, स्टबर्ननेस, जिद को दिखाता है।
और ये दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति दिखाता है। सो दिस इज नेगेटिव मस्कुलाइन। ओके, अगर आपका यस आ रहा है तो। दूसरा क्वेश्चन के आपकी इम्पोर्टेंस महसूस कराने के लिए आपको बार बार एप्रिशिएशन चाहिए होता है। तो अगर ये यस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप लोगों पे डिपेंडेबल हो के लोग अप्रिशिएट करेंगे तो ही मैं इंपॉर्टेंट हूं, ये प्रूव होगा। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव मस्कुलाइन। और थर्ड क्वेश्चन था कि कोई इग्नोर करता है एट दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग। तो इस वक्त जब आप अगर कोई इग्नोर करता है और क्रिटिसाइज करने लगते हो तो दैट मीन्स मस्कुलाइन जो है वो एरोगेंस में अगेन बदल जाता है और वो अहंकार को रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव मस्कुलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मस्कुलाइन कितना है वो समझ में आया, नेगेटिव है या पॉजिटिव ये भी समझ में आया। तो ये आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस है। इससे होता क्या है, लाइक देखो सिंपल सी एक बात है कि जनरली मार्च अप्रैल मई ये जो टाइम होता है वो क्या होता है, समर होता है लगभग सब जगह पे, यानी गर्मी पड़ेगी। अभी जो सीजन चल रहा है मॉनसून चल रहा है, फिर ठंड आएगी। ये सीजन कैसे पड़ते हैं? बिकॉज ऑफ द सूर्य और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो घटता बढ़ता है, एंगल चेंज होते हैं। तो ये अभी जो हो रहा है लाइन गेट पोर्टल जो बोला जा रहा है कि सन जो है वो एवरी ईयर ये टाइम पे लियो में एंटर करता है। तो सूर्य खुद मस्कुलाइन है तो उसके ही घर में जाएगा। मतलब एक चीज समझो कि आप बाहर कितने भी हो पर खुद के घर में तो आप राजा ही होते हो ना, मतलब यू आर इन द हाईएस्ट पावर। तो जिस किसी का अगर खुद का ऐसा आ रहा है कि यू आर प्योर मस्कुलाइन या तो नेगेटिव मस्कुलाइन है, तो ये टाइम में होगा क्या कि यू हैव टू डू योर माइंड के ऊपर आपको कंट्रोल थोड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिस्टरबेंस देगा। ओके, रिश्ते तोड़वा सकता है, कोई गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, क्योंकि मस्कुलाइन दिमाग को हर लेता है, वो सोचने की शक्ति खो देता है फिर वहां पे। सो कभी आई थिंक कोई वर्कशॉप में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो 10 अवतार है ना, तो उसमें भी पहले पहले क्या है, जो अवतार आए नरसिंह अवतार आया, प्योर मस्कुलाइन, कोई फेमिनिज्म है ही नहीं, मस्कुलाइन टोटली। उसके बाद परशुराम तो बस मारना ही मारना, तो मस्कुलाइन, टोटली मस्कुलाइन। उसके बाद रिवॉल्यूशन धीरे धीरे होता गया कि भाई राम अवतार आए, तो राम अवतार में वो वायलेंस तो हुआ, युद्ध हुए, सब कुछ हुआ, बट थोड़ा सा एक चीज धर्म को लेकर के आए कि सब जगह पे नहीं करना है। पर फिर भी हुआ कि नहीं अभी भी थोड़ा सा जरूरी है। तो कृष्ण अवतार में क्या हुआ, तो कृष्ण ने बंसरी भी बजाई, ओके, भगवत गीता भी कही, लव एनर्जी को भी इन्वोक की, यानी कि कृष्ण ने एक बैलेंसिंग किया मस्कुलिन फेमिनाइन दोनों को। उसके बाद बुद्ध अवतार में कोई युद्ध बुद्ध नहीं किया, टोटली फेमिनाइन एनर्जी जो स्पिरिचुअलिटी के जरूरी है। तो ये एक रिवॉल्यूशन हुआ है ओवरऑल हम देखेंगे तो मस्कुलाइन धीरे धीरे घट के फेमिनाइन में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि मुक्ति मोक्ष चाहिए तो ये चीजें लानी पड़ेगी। अब दोनों में क्वालिटीज क्या है, मस्कुलाइन जो है वो वायलेंस है, ओके, लीडरशिप है दैट्स ओके, बट वो वायलेंस से ही आएगी। फिर फेमिनाइन है काइंडनेस और करुणा है, कंपैशन है। सो एज अ ऑकल्ट प्रैक्टिशनर और हीलर या तो स्पिरिचुअली आपको ग्रो होना है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपके अंदर क्या चीज है, बड़ा हुआ क्या है, ओके, और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो लायन गेट पोर्टल में हम इसके ऊपर काम करना है, एक मेडिटेशन करेंगे आज। बट आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर स्टैंडिंग। और आप ध्यान रखो स्पेसिफिक इन दिस मंथ, ये मंथ में क्यों ध्यान रखना है, मैंने बोला ना सीजन होता है, गर्मी की सीजन में गर्मी होगी, बारिश में बारिश, तो ये सीजन है सूर्य का 1 महीने के लिए, ये समझ लो। तो एनीथिंग कैन हैपन, सूर्य मस्कुलाइन है तो वो गर्मी बढ़ाएगा आपके अंदर, ओके, आपके दिमाग पे अंदर बनाएगा। तो शांत रहना है, सोच समझ करके कहीं पे भी कुछ भी डील करना है, बोलना है, ओके। क्लियर यहाँ पर सबको, कितना क्लियर हो गया, ये चीज पहले क्लियर कर लो कि ये क्लियर हो गया है तो आपके काम का है ये। फिर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है सर कि मस्कुलाइन है बट नेगेटिव नहीं है, बट स्टिल मस्कुलाइन तो है, मतलब फेमिनाइन नहीं है या बहुत कम है?
है ही नहीं ना, योर टोटली मस्कुलाइन एनर्जीज ही आई है टोटली। यस 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 आए, और दूसरा जो नेगेटिव मस्कुलाइन है उसमें नो ही आया है, दैट मीन्स वो प्योर मस्कुलाइन है। सो दैट मीन्स यू हैव टू टेक केयर ड्यूरिंग दिस मंथ इन योर बिहेवियर पैटर्न, लोगों से कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। ओके सर सेम वे जस्ट फेमिनाइन में भी होता है नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर सन जो है मीन्स के कुछ फायर साइंस, अर्थ साइंस, एयर साइंस में अलग अलग ट्रांजिट जब करता है तो मीन्स के उसी हिसाब से हम लोगों का जिस जो तत्व मीन्स के फेमिनाइन या मस्कुलिन बढ़ा हुआ होता है, तो मीन्स के उसी हिसाब से जो हमें ध्यान रखना है वो ही बोल रहे हो ना आप ओवरऑल तो। हाँ, बट डोंट गो विद दैट एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स, क्योंकि ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी में तो क्या होता है, 9 प्लैनेट्स ट्रांजिट करते रहते हैं। ओके, अभी ये इवेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सन अपने खुद के घर में आ रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल आप खुद के घर में होते हो ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पूरे साल में वो ट्रांजिट करता रहेगा कोई कोई जगह पे, पर अकेले सूर्य से हमारी जिंदगी नहीं चलती। अब मून है तो 2-2 दिन में, अभी क्या है कि मून और सन दोनों 180 डिग्री पर है, मतलब फुल मून भले कल है बट इफेक्ट उसका चालू हो गया है बिकॉज इट्स ऑन 180 डिग्री। ठीक है, अभी आगे क्या होगा, ग्रहण भी पड़ने वाले हैं। सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम कि सन जब ट्रांजिट करेगा ना, वो केतु के साथ बैठेगा और राहु उसके साथ होगा। सो ये चीजें होती है कि आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ हो रही है ना, तो फ्रेंडशिप आपकी फिर नेगेटिव उसके साथ हो रही है, दैट मीन्स इट विल गिव। राहु केतु क्या है, खा जाते हैं ना सूर्य को, उसी को तो ग्रहण बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी यही होता है कि वो 180 डिग्री और सेम 0-0 पे आ जाएंगे, तभी होता है ये सब चीजें। सो प्रैक्टिकली ये सब कुछ चीजों का एविडेंस मिलेगा। हमने ये क्वेश्चंस क्यों ले लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा अभी जितने लोगों का ये आया ना प्योर मस्क्यूलाइन, उनका सूर्य एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली भी मस्क्यूलाइन ही होगा। ओके, जिन लोगों का ये आया है नेगेटिव थोड़ा सा आया, तो उनका सन वीक ही होगा एस्ट्रोलॉजिकली भी क्रॉस चेक करोगे तो। बट वो फिर कैलकुलेशंस अलग हो जाते हैं बहुत सारे, सबको समझ में नहीं आते, बट क्वेश्चन के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा बताऊं तो यस एस्ट्रोलॉजिकली लियो हूं मैं, मतलब लग्न सी लग्न है और सन भी लग्न हाउस फर्स्ट हाउस। तो फिर हो गया ना, देखो प्योर मस्क्यूलाइन, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका खुद का पर्सनालिटी का है, उसमें लियो साइन आ गई और सूर्य भी वहां बैठा, सो दैट ऑटोमेटिकली गिव इम्पैक्ट इनटू योर लाइफ डेफिनेटली। ठीक है, तो ये मेरा भी सब सेम है सर, फर्स्ट हाउस में सन है मार्स के साथ। जो सन एंड मार्स दोनों मस्क्यूलाइन है। सो दिस इज इट, मतलब ये बहुत केयर करने की बातें होती है फिर ना। ये सब एस्ट्रोलॉजिकली शादी नहीं होनी, मंगल होना और ये सब बोलते हैं, वो क्या है कारण पता है, क्योंकि मंगल है ना वो एकदम प्योर मस्क्यूलाइन है, मंगल गुस्सेल है, वो किसी के साथ टिकने नहीं देगा कुछ भी चीजें ना, तो बने हुए रिश्ते भी टूट जाते हैं लोगों को। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि भाई 30 के बाद, क्योंकि 30 की उम्र तक इंसान मैच्योर हो गया होता है, दुनियादारी समझ में आ गई होती है, फिर वो झगड़ना बंद कर देगा धीरे धीरे ना। तो ये है कि प्लेनेट जो भी कर रहा है, हम हमारे नेचर में कंट्रोल ला करके भी प्लेनेट की क्वालिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और वो क्वालिटीज हम कंट्रोल करने के ऊपर काम कर सकते हैं। अब लियो जिन लोगों का फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, दैट मीन्स तो सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में ही अब ट्रांजेक्ट होने वाला है अभी 17 अगस्त से। ओके, तो व्हाट विल हैपन कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे रहेगा, ये 1 मंथ का इम्पैक्ट टोटली। सो थोड़ा सा केयर यहाँ पर ये करना है कि जल्दबाजी से बचो, दिमाग पे टोटल कंट्रोल रखो, जब भी लगे कि गुस्सा आएगा और ऐसा कुछ ये महीने में ऐसा मत कर देना कहीं पे कम्युनिकेशन में कि वो बहुत ज्यादा डैमेज कर ले कोई भी जगह पे। सो बी केयरफुल, जो लोगों का मस्कुलाइन बढ़ा हुआ है वो लोग, दिस इज कॉल्ड लायन। टैरो में भी 8 नंबर का कार्ड जो है स्ट्रेंथ का,
तो दैट इज लायन एनर्जी ना, वो मस्कुलाइन का ही है। ओके, और 8-8 पोर्टल क्या है? 8 इज इंफिनिटी। ओके, इजिप्शियन वे में एक और इवेंट होता है, उनके हिसाब से भी एक स्टार होता है उनका, जो पिरामिड के एक्चुअल अलाइनमेंट में आता है 8-8 को, यानी कि दे आर ओपनिंग दैट पोर्टल फॉर द मैनिफेस्टेशन। ये भी एक उन लोगों की बिलीफ है। तो इंडियन बिलीफ भी यहाँ पर आती है, वो लोगों की बिलीफ्स भी आती है यहाँ पे। सो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत कुछ चीजें जो हो रही है ना स्टार्स के थ्रू, प्लैनेट्स के थ्रू, वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे रही है, बट उतना ज्यादा नहीं जाओ, इसलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए, तो इसके थ्रू सेल्फ एनालिसिस लिख लो। ठीक है, सो एवरीबॉडी क्लियर? सबको पता चल गया आपका क्या है? मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, पॉजिटिव मस्कुलाइन है, नेगेटिव मस्कुलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डील। ठीक है, अब कितने लोग देखोगे ना रील्स पे और उस पे रेमेडी चालू कर देंगे, ये करो वो करो, पर वो फालतू की बातें कर रहे हैं सब, उससे कुछ होता नहीं है। मेन रेमेडी है आपका सेल्फ वर्क करोगे और खुद के अंदर चेंज लाओगे ना, तब ये प्लेनेट प्लेनेट ठीक होगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। एक लेवल पर सेल्फ वर्क इतना कर दो ना कि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी प्लेनेट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही ना दे फिर, भले कोई भी कितना गंदा प्रिडिक्ट करके दे आपको कि ये होगा, पर वो आपके ऊपर हावी ही नहीं होगा। तो कब होगा कि आपको डीपर लेवल पर सेल्फ वर्क कर लेना पड़ेगा, तब जा करके होगा। ओके, स्थिरता लानी पड़ेगी, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन परफेक्ट होते हैं। जब आप कुछ भी सेल्फ वर्क नहीं करोगे, खुद के ऊपर कोई काम नहीं करोगे, दैट प्रिडिक्शंस आर परफेक्ट, वैसे ही चलेगी जिंदगी फिर। ओके, क्लियर एवरीवन? सो लायन गेट क्या है वो आप लोगों को पता चल गया है, और आपकी क्वालिटी। अब हम करेंगे मेडिटेशन। सब लोग क्लोज योर आईज। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, खुद को शांत करें। पूरी तरीके से खुद को समर्पित करें। अभी इस वक्त आप सब कुछ चीजें, आपके जीवन की जो भी स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, डिजायर्स है, इवन योर ओन आइडेंटिटी, सब कुछ चीजें छोड़ दे और खुद को सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा के स्वरूप में डिवाइन के सामने प्रस्तुत करें। Divine can help you, but divine wants only one thing, और वो है समर्पण। अब अपने हार्ट चक्र पे फोकस करें। यहां से ब्रीथिंग करें।
Now you can invoke डिवाइन एनर्जी, या तो जिस किसी भगवान, गुरु, या तो जो भी एनर्जी को आप मानते हो, जस्ट आस्क फॉर द हेल्प. और आप धीरे धीरे हार्ट चक्र से अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पर जाए. सोलर प्लेक्सिस चक्र के अंदर उतर जाए, डीपर लेवल पर. यहां पर आपको दिख रहा है कई नाड़ियों का गुच्छा जो घूम रही है और इस चक्र को बना रही है. ये आपको बहुत ही बड़े स्वरूप में दिख रहा है. ये चक्र आपका अपना सूर्य है. यहां पर से आप अपने अंदर का सोलर एनर्जी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. So now you can see here कि आपको अपने सोलर चक्र में अपना सूर्य दिख रहा है. इट्स अ ब्राइट शाइनिंग गोल्डन एनर्जी बॉल जिसके अंदर से फायर जनरेट हो रहा है. और वो धीरे धीरे मूव होता चला जा रहा है. एंड यू कैन सी इस जगह पर आपको बहुत सारे स्टार्स के क्लस्टर्स, गैलेक्सीज दिख रही है. और अलग अलग स्टार्स के जो ग्रुपिंग बने हुए हैं वो भी आपको दिख रहे हैं. सूर्य धीरे धीरे अपने मूवमेंट से लियो के अंदर एंटर करने वाला है. और यहां पर आप देखेंगे ये जो ग्रुप है, जो लियो का ग्रुप है, उसमें स्टार्स बने हुए हैं और सारे स्टार्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये सारे स्टार्स मेल एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी से भरे हुए हैं. इसीलिए ये साइन भी प्योरली मस्कुलाइन है. सूर्य जब यहां पर एंटर होने वाला है, यानी कि ये सूर्य की ही क्वालिटीज से भरा हुआ है. Now you can see that sun is entering into this shine, and now you can see all the stars of this sign and sun सब लोग एक साथ एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं. ये सारा का सारा ग्रुप प्योरली मस्कुलाइन है.
जब भी कहीं पे ऐसी अवस्था होती है वहां पर सृष्टि में इम्बैलेंस आता है। इसीलिए फेमिनाइन एनर्जी का सर्जन किया गया था। जिस किसी घर में स्त्री नहीं हो और पुरुष ही पुरुष हो, वहां पर कोई डिसिप्लिन नहीं होती, वहां पर अधर्म हो जाता है और ऐसे लोगों पर कोई विश्वास भी नहीं करता। अगर किसी घर में एक भी स्त्री हो तो उस घर में डिसिप्लिन मेंटेन होता है, मस्कुलाइन बैलेंस होने लगता है। सो यहाँ पर आपको जेंडर नहीं बल्कि क्वालिटीज देखनी है। आप देख रहे हैं आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र के अंदर ये सारा दृश्य। अब आपने फिर से डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक किया हुआ है और अब आप मेरे साथ साथ ये कमांड दोहराएंगे अपने मन में। दिस इज लाइक अ प्रेयर। Creator of all that is, I am here for the balancing of masculine and feminine into my solar plexus and my overall being. I have imbalancing energies, and actually I am not aware about it in totality. I am surrendered to you. Please guide me and heal me. Whatever the imbalance is there between masculine and feminine, please balance it. And during this time of the sun transit in Leo, I can remain balanced. Thank you, thank you, thank you. और अब आप देख रहे हैं डिवाइन इज सेंडिंग यू अ हेल्प। ऊपर से मून एनर्जीज आ रही है। मून एनर्जीज सूर्य और जो लियो साइन के जितने भी स्टार्स हैं उन सब के अंदर उनके हृदय में स्थापित हो रही है और पूरी तरीके से एब्जॉर्व भी हो रही है, so that sun and all the stars are getting balancing with the feminine energies. Just watch it, observe it, feel it, and experience it.
So now you have to be aware about your behavior with others in the personal and professional work. जब जब भी आपको लगे कि मस्कुलाइन एनर्जीज पड़ी हुई है, तब तब आपको फेमिनाइन को इन्वोक करना होगा फॉर द बैलेंसिंग। मस्कुलाइन की जो क्वालिटीज है वो क्या है और फेमिनाइन की क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Feminine is kindness, compassion, unconditional love, and masculine is logical, practical, ego, stubbornness, anger. So you have to understand these qualities. और डिवाइन के पास से जब भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो समर्पण आना चाहिए, और समर्पण तभी आएगा जब फेमिनाइन एक्टिवेट हो पाएगी। So during this lion gate portal, get the maximum benefits, feminine invocation will help you। और जो लोगों का मस्कुलाइन कम है, फेमिनाइन ज्यादा है, उनको भी मस्कुलाइन एनर्जीज एक्टिवेट होगी और वो कुछ ऐसे काम कर पाएंगे जो नहीं कर पा रहे थे, लाइक किसी चीज को पोस्टपोन करते रहना, लेजी हो जाना, डिसीजन नहीं लेना, एक्शन नहीं लेना, वो सब काम हो पाएंगे। सो नाउ यू कैन सी कि सूर्य और सारे स्टार्स अब बैलेंसिंग में है, एंड यू कैन सी योर सोलर प्लेक्सिस चक्र, जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम चल रहा है, वो अब प्रॉपर जो रिक्वायर्ड है उस स्पीड से चल रहा है, जिस डायरेक्शन में उसको जाना है वैसे ही चल रहा है। सो अब से आप लोगों को एक क्रिया और कर लेनी है। रोज रात को जब भी आप सोने से पहले अपने दोनों हाथ अपने सोलर प्लेक्सिस पर रखें एंड 9 टाइम्स आप ब्रीदिंग कर ले। ये आपको रोज अभी कर लेना है फॉर दिस 1 month अप टू 17 September। So now you can come out from this place। धीरे धीरे इसमें से आप ऊपर आ रहे हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्र में से बाहर आ रहे हैं। Now you can see your solar chakra is more brighter with pure energy. It is moving in proper direction, proper speed, proper size, and proper placement। Now again come on the heart chakra, focus there। Gratitude to sun energies, gratitude to all the stars, gratitude divine energies, thank you all the supportive energies, thank you, thank you, thank you। Gratitude to Lion Gate Divine Portal 88, and let the infinity energies flowing into our being and in total universal energies। Thank you,
थैंक यू।